प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अंग्रेजी अनिवार्य जो आपका क्वेश्चन पेपर है, नए डिज़ाइन का 2024 के लिए जो बोर्ड ने जारी किया है, उसके उत्तर देखेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न पत्र में जो ब्लूप्रिंट है, वो कुछ इस तरह का है कि आपका सवा 3 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें जो अंक भार है कुछ इस तरह से है, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू जो रहेंगे, वो 12 नंबर के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। एक-एक नंबर के टोटल अंक जो है आपको मिलेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने से 12। रिक्त स्थान की जो पूर्ति आएँगी वो केवल 4 आएँगी, जिनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं वो 15 नंबर के रहेंगे। इसी तरह से जो लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो 16 नंबर के रहेंगे। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं वो आपके 16 नंबर के रहेंगे। निबंधात्मक जो आपके रहेंगे प्रश्न, उनकी संख्याएँ जो है 1 और 2 यानी कि टोटल 3 आएगा और ये टोटल मिला कर के आपको मिलेगा 5 अंक और फिर आपको 12 अंक। इस तरह से टोटल आपका 80 अंक का ये पेपर होगा। यहाँ पर सारा का सारा आपको दिया गया है। इसकी पीडीएफ आप चाहें, क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ बोर्ड ने जारी किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ये पूरा ब्लूप्रिंट जो है आपको मिल जाएगा। इस तरह का ब्लूप्रिंट जो है आपको पता होना चाहिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 एग्जाम के लिए, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। कक्षा 12वीं है, इंग्लिश कंपलसरी का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह का प्रश्न पत्र जो है आपको अपने परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप जो है इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, इनको समझें कि कैसे कैसे करना होगा। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ये 9 अंक का है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न में दिया गया है आपको एक पैराग्राफ, ठीक है, ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और फिर जो है आपको उत्तर देने हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बताया गया है, जिनका जन्म जो है कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म जो है 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। उसके फादर जो है वो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, जो कि एक सोशल यानी कि सामाजिक और धार्मिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, सोशल मतलब सामाजिक, सामाजिक और धार्मिक लीडर थे यानी कि नेता थे। ठीक है। अब आगे दिया गया है, इन स्कूल रविंद्रनाथ फाउंड द टीचिंग टू एलिमेंट्री। तो जो स्कूल है ना, उस स्कूल में रविंद्रनाथ को शिक्षण बहुत ही सामान्य लगा, यानी कि यहाँ पे जो स्कूल की पढ़ाई है वो बहुत ही सामान्य है। इट डिड नॉट टेक हिज टीचर लॉन्ग टू रिकॉग्नाइज हिज हाई इंटेलिजेंस। और उनके जो शिक्षक थे उनको स्कूल में जो है, उनके शिक्षक को उनके स्कूल में ये पता करने में ज़रा सा भी देर नहीं लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि उनके पास जो है उच्च बुद्धि है, यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता बहुत श्रेष्ठ है। ही वॉज गिवन Macbeth to translate, and to everyone's surprise, Rabindranath made a very good translation into Bengali. अब उनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है अनुवाद करने के लिए मैकबेथ दिया गया और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए रविंद्रनाथ ने बांग्ला में जो है एक अच्छा अनुवाद किया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंगाली में उन्होंने अनुवाद किया था। हाउ एवर हिज limitless curiosity to know more and never थिंग्स, जो नई चीज़ें होती हैं उनके बारे में, कुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन स्कूल। और हालांकि अधिक और अच्छी चीज़ों को जानने की उनकी जो जिज्ञासा थी वो स्कूल में संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इट वॉज देयर फोर डिसाइडेड टू विड्रॉ हिम फ्रॉम देयर। और इसीलिए जो है उनको वहाँ से निकालने का फैसला किया गया। फोर 4 years फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू 17, यानी कि 13 से 17 साल तक ही स्टडीड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट एट होम। और उसने जो है 13 से 17 वर्ष तक की आयु में उन्होंने अपने घर पर ही विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन किया। ठीक है, आगे दिया गया है, अबाउट द सेम टाइम ही वॉज ड्रॉन टू नेचर एंड आर्ट्स। और उसी समय वो प्रकृति और कला की ओर जो है आकर्षित होने लगे या हुए। फिर आगे जो पैराग्राफ दिया गया है ये और दिया गया है आपसे, फ्रॉम 1881 onwards his talent as a writer expressed is itself in the form of countless compositions in poetry, drama, music, fiction, philosophy and painting। अब जो है 1881 के बाद एक लेखक के रूप में उनकी प्रतिभा जो है कविता, नाटक, संगीत, साहित्य, दर्शन और चित्रकला में अनेक जो है रचनाओं के रूप में जो है व्यक्त हुई। ठीक है,
इसके बाद आगे बताया गया इसमें, ही रोट नियरली 50 प्लेज, उन्होंने कम से कम लगभग 50 नाटक लिखी, 100 बुक्स ऑफ वर्स एंड 40 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शन एंड फिलोसफिकल राइटिंग्स, उन्होंने जो है 100 पुस्तकें और 40 खंड कथा के दार्शनिक लेखों के रूप में लिखे। इसके अलावा जो है 1901 में जो है ही फाउंडेड ए स्कूल एट शांति निकेतन नियर बोलपुर इन बंगाल। अब उन्होंने क्या करा, 1901 में जो इन्होंने बंगाल में बोलपुर के पास में शांति निकेतन में जो है एक स्कूल की स्थापना की। इन 1922 इट वाज चेंज्ड इनटू ए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉल्ड विश्व भारती। ठीक है, अब जो है क्या हुआ कि जो समय था 1922 का, ठीक है, इस 1922 के समय में इससे जो है विश्व भारती नामक एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। द वर्क विच बॉट हिम यूनिवर्सल रिकॉग्निशन वाज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स नेम्ड गीतांजलि, और जो इनको ख्याति मिली थी, जो इन्होंने पूरी पहचान बनाई थी पूरी जगह पे, वो पहचान दिलाने का काम किसने किया, उनका एक संग्रह था गीतांजलि नामक कविताओं का, उसने जो है इनको ख्याति दिलाई, इनको जो है वो कर दिया, प्रचलित कर दिया। दिस वन हिम नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913, और इसी की वजह से उन्हें नोबल प्राइज जो है 1913 में मिला। मेड हिम इंटरनेशनली फेमस, और जो 1913 में उनको जो साहित्यिक नोबल पुरस्कार जो मिला, उन्होंने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या कर दिया, प्रसिद्धि दिला दी। रविंद्रनाथ वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट एंड पैट्रोइट। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक महान राष्ट्रवादी और देशभक्त भी थे। He felt so bitter about the Jallianwala Bagh tragedy in 1990 that as protest in 1919 that as protest he gave up knighthood which the British had awarded him earlier. अब जो 1913 में जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इस हत्याकांड की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, और इस दुख के कारण जो है उन्होंने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि उनको जो अंग्रेजों ने दी थी, उसको भी जो उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरह का ये पैराग्राफ है जो आपने समझ लिया होगा, मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया डिस्क्राइब करके। अब इसके पहले क्वेश्चन से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ ठाकुर बॉर्न। अभी अभी हमने पढ़ा था कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जो है जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो हमने लिखा कि रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बॉर्न इन कलकत्ता ऑन मई 07 1861। ठीक है, तो रविंद्रनाथ का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, हमारा आंसर हो जाएगा कि उनका जन्म जो है कलकत्ता में मई 7 1861 में हुआ। वाई वाज रविंद्रनाथ विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। अब रविंद्रनाथ को स्कूल से क्यों, मतलब उन्होंने स्कूल छोड़ा, तो उनकी जो जिज्ञासा थी जानने की वो बहुत ही ज़्यादा थी, मोर चीज़ें वो जो है थिंग्स को जानना चाहते थे, जो कि मैंने आपको पैराग्राफ में बताया। तो उनकी जो ये जिज्ञासा है वो स्कूल में सेटिस्फाई नहीं हो सकती थी, पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूल से जो है बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए। हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज राइटर। अब उन्होंने अपने राइटर के रूप में जो है, लेखक के रूप में किस तरह से जो है अपने आप को क्या कहते हैं, अभिव्यक्त किया। ठीक है, एक्सप्रेस किया, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, अभी अभी मैंने पढ़ा। एज ए राइटर उन्होंने नियरली 50 प्ले लिखी थी, 100 बुक्स ऑफ वर्स एंड 40 वॉल्यूम लिखे थे फिक्शन एंड साइकोलॉजिकल राइटिंग्स के। ठीक है, ये अभी अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच बुक ऑफ हिम वन हिम नोबल प्राइज इन लिटरेचर। किस किताब ने उन्हें जो है नोबल प्राइज दिलाया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, एक कलेक्शन था गीतांजलि नामक, ठीक है, उसी ने जो है नोबल प्राइज उनको लिटरेचर में दिलाया था। राइट डाउन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाई हिम। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था विश्व भारती। ठीक है, बाद में ये यूनिवर्सिटी बन गई थी विश्व भारती। ठीक है, इसके बाद जो है, वाई डिड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्यों लौटा दी, तो वो जलियांवाला जो मैसरक हुआ था, जो कांड हुआ था, उसकी वजह से जो है उन्हें दुख हुआ और उनको जो है बहुत ही कड़वा लगा, बेकार लगा, इसलिए जो है उन्होंने, वो रविंद्रनाथ ने जो है वो टाइटल लौटा दिया, नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हो गए, सभी क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं, इसी तरह से आपको आंसर लिखने होंगे। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी के बाद अब यहाँ पे देखिए,
जो पूछा गया आपसे वो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, समझ समझ के आपको आंसर देने हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब आपको पैराग्राफ में से बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इस लाइन को संतुष्ट करता है। एक छोटा शब्द आपको बताना है कि ये कौन सी आपकी जो है सूट करेगा इस पूरे लाइन को। तो सबसे पहला, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? देशभक्त बोलते हैं। ठीक है, देशभक्त को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका देशभक्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपसे दूसरा पूछा गया है, इजी नोट कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि आसान और जो है ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ठीक है, इजी हो और नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सघन ना हो, आराम से जो समझ में आ जाए, तो उसको बोलता हम एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब हो गया प्राथमिक। ठीक है, और ए पीस ऑफ पोइट्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वर्स। वर्स मतलब श्लोक जो लिखे जाते हैं उनको हम वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर्स हो गए एक एक नंबर के। तो 6 प्रश्न आपने ऊपर किए और 3 प्रश्न यहाँ पे किए, तो आपको 9 नंबर पहले आंसर से मिल गए। अब बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो दूसरा पैराग्राफ दिया गया है। अब यह है 6 नंबर का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर देगा, रीड करना है। सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन टीनेजर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर रिस्किंग देयर लाइफ्स टू टेक ए सेल्फी which 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 will fetch them more likes on सोशल मीडिया। अब लोगों को जो सेल्फी लेना मतलब इतना टीनेजर में ज़्यादा बढ़ गया है कि जो पीपल है वो रिस्क लेना जो है पसंद करते हैं। किस लिए? कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले सोशल मीडिया पे। ठीक है, फेमस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है इनको बढ़ावा देता है कि सेल्फी लो भैया। ठीक है, जैसे कि फेसबुक हुआ और इंस्टाग्राम हुआ और भी आपके ट्विटर हुए, बहुत सारे जो हैं वो इस टाइप के जो फेमस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ये सेल्फी को बढ़ावा देते हैं। सेल्फी ट्रेंड इज़ यूज्ड इन पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट कंपनीज कंपेनियन टू। अब जो ये कंपेनियन जो होते हैं, जो पॉलिटिकल हो चाहे आपका गवर्नमेंट का कंपेनियन हो, जिस चीज़ को हम जो प्रचार करते हैं उसमें भी सेल्फी जो है इस सेल्फी ट्रेंड को बढ़ाता है। ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का पैराग्राफ है जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आप आसानी से समझ सकते हैं। इस वाले पैराग्राफ को मैं ऑलरेडी एक बार पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। तो ये सेल्फी वाला पैराग्राफ है, पूरा सेल्फी के बारे में बताया गया कि पीपल कैसे जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, सेल्फी में क्या वो दिखाना चाहते हैं, सेल्फी क्यों लेते हैं। ठीक है, सेल्फी के क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, इस तरह से आपको दिया गया है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब इसका जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। तो अभी अभी हमने पढ़ा था पहली लाइन में, सेल्फी इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ कैन पीपल हु जनरली कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ शो देयर इमोशंस। अब जो है लोग कैसे अपने आप को जो है इमोशंस को जो है एक्सप्रेस, हाउ कैन पीपल हु जनरली कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ, जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं वो अपने इमोशंस को कैसे दिखाते हैं। जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस यानी व्यक्त नहीं कर पाते हैं वो अपने इमोशंस को कैसे दिखाते हैं। तो पीपल हु जनरली कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, कैन शो देयर इमोशंस थ्रू द सेल्फी। सेल्फी लेकर के दिखाते हैं, कभी मूड अच्छा बनाते हैं, कभी मुंह टेढ़ा बनाते हैं, कभी लंबा बनाते हैं, कभी जीभ निकालते हैं, तो उसमें एक्सप्रेशन दिखाते हैं और इमोजीज लगा देते हैं कि भाई मैं आज सैड हूँ, आज मूडी हूँ, आज खुश हूँ, आज कुछ भी, मतलब उसमें बताते रहते हैं। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये, इसमें से आंसर आपको देने हैं। इसके बाद जो है, कैन टेकिंग सेल्फी समटाइम्स प्रूव बी हार्मफुल। यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम जो है सेल्फी ऐसी ऐसी जगह पर डेंजरस प्लेसेस पे लेते हैं, जैसे कि रेलवे लाइन हो गया या क्लिप्स हो गया या आपके टॉप्स हो गए, बिल्डिंग के टॉप्स जो हैं बिल्कुल ऊपर चढ़ जाना, और डैम साइट्स जहाँ पर नहरें हैं बह रही हैं वहाँ पर। अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ भी सुना होगा कि डैम में एक सेल्फी लेते हुए एक लड़की डूब गई थी, कॉजिंग डेथ। ठीक है, यही है इसका रिस्क। विच हैबिट शुडंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस। तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया, तो विच हैबिट शुडंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस। तो अपना जो हमारे सेंसेस है उसके ऊपर कौन सी हमारी आदत जो है नहीं अलाउ करनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए हमारे सेंसेस को। ठीक है, तो हैबिट ऑफ टेकिंग सेल्फी शुड नॉट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस। ठीक है, मतलब पागलपन, सेल्फी के लिए पागलपन दिखाना या उसके लिए पागल हो जाना जो है, अगर ये हो जाता है तो हमारे सेंस को जो है ये क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। तो इसको हमें सेल्फी को जो है ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए कि हमारे सेंस को, हमारी समझ को ही कंट्रोल कर ले। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपसे पैराग्राफ में आपसे पूछा गया है कि फ्रेंड्स ऑफ सेम एज, इंटरेस्ट एंड जॉब। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पीर।
इसका मतलब होता है कि समकक्ष व्यक्ति। समकक्ष का मतलब हो जाता है जो समान उम्र के हों, ठीक है, जो समान उम्र के हों, और साथ ही साथ जो है कि समाज में एक ही स्थान पर जो है एक ही आयु के हों। तो इस तरह से लोग जो हैं उनको हम बोलते हैं पीर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है उसकी बात करते हैं। अगला जो पूछा गया है, अपोजिट वर्ड बताना है डिस्करेज का पैराग्राफ में से। तो हमारा डिस्करेज का जो होता है एनकरेज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सारे आंसर्स आपने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो है आपसे बोला गया है, यू आर मिस्टर वर्मा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर ऑन 2nd February 2023 on Monday at 7 p.m. at his residence, but you are unable to attend the party. Write a formal reply to प्रकाश शर्मा। तो आपको एक जो है, आप उस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो है एक उनको रिप्लाई भेजना है कि भैया मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। इसी में एक और ऑप्शन भी आपको मिलेगा, और ये आपका 4 अंकीय प्रश्न रहेगा। ध्यान रखना है आपको, इस सेक्शन बी में 4 अंक का प्रश्न रहेगा, और ऑप्शन भी मिलेगा आपको। यहाँ है, यू वांट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, यानी कि आप जो है किराए पे देना चाहते हैं अपने घर का एक छोटा सा हिस्सा। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका का जो टू लेट होता है, जहाँ पर हम किराए के लिए उपलब्ध है, उस कॉलम में प्रकाशित होने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन हमें तैयार करना है। तो इस तरह का ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे को जो है इसमें एड्रेस नहीं दिया। आपने देखा क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे इसने केवल बताया है कि डॉटर का बर्थडे है, डॉटर का नाम नहीं बताया है। तो आप डॉटर का कोई भी नाम लिख सकते हैं, और डेट दे रखा है, डेट को आपको मेंशन करना है, ठीक है। टाइम दे रखा है, टाइम मेंशन करना है। बाकी इसने और कुछ भी इसमें नहीं बताया है, और उसका नाम जो है, जिस बंदे को आप रिप्लाई करेंगे उसका नाम है प्रकाश शर्मा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप एड्रेस ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपको एड्रेस नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे एड्रेस, ठीक है। फिर लिखेंगे सिटी, और फिर लिखेंगे डेट, ठीक है। तो डेट जो है आपको 2 फरवरी 2023 है, तो आप ये लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद जिसको रिप्लाई देना है, डियर मिस्टर शर्मा करके, और जो है आप बताओगे कि मेरे को आपका इन्विटेशन मिला है कल ही, ठीक है। तो कल मिला है, तो आज आप जो है 2 फरवरी है, तो आप जो है इसमें 3 फरवरी भी डाल सकते हैं, सेम डेट भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पे देखो सारा कुछ मेंशन किया गया है। अब इसको मेंशन करने के बाद जब मैंने इसको लिखा है, तो आप लोगों के लिए इसको हिंदी में लिख दिया है, ताकि आप लोग जो है समझ सके। मैंने जो है यहाँ पे डॉटर का नाम अवनी लिया हुआ है, आप चाहें तो कोई भी डॉटर का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉटर का नाम जो है हमने अवनी ले रखा है, ठीक है। ये डॉटर का नाम है, चाहे तो आप बिमला, ललिता, जो भी डॉटर का नाम आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेंशन करना होगा। और ये है इसका हिंदी अनुवाद, जो कि आपको इतना बड़ा देखने में लग रहा है, बहुत ही छोटा सा है ये रहा इसका। मुझे आपका निमंत्रण पत्र कल प्राप्त हुआ, 2 फरवरी 2023 सोमवार को शाम 7 बजे आपके आवास पर आपकी बेटी अवनी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी अपरिहार्य कार्य या कारण से इसमें शामिल ना होने का मुझे खेद है। निमंत्रण के लिए हार्दिक धन्यवाद और अवनी को शुभकामनाएं, ठीक है। आप जो है नीचे आप लिख दोगे, आप जो भी है, आपको वर्मा बोला है तो आप वर्मा लिख दोगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंदी में समझाने के लिए लिखा है। इसी का और पार्ट था जिसमें आपको एक किराए पे देना था आपके घर का एक छोटा पोर्शन। तो आपको ऐसे लिखना है टू लेट, और फिर जो है आप बताओगे कि आपको कौन सा पोर्शन देना है। तो आप बता दोगे कि ये वेल फर्निश्ड हाउस है, रेंट पोश एरिया में है, ठीक है, पीजी नगर है, और भीलवाड़ा है, चाहे जयपुर है, जो भी आप लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है कि आपको कहाँ का एरिया जो है मेंशन करना है। तो आप अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हो, स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पर सब कुछ बता दोगे कि उसमें मॉड्यूलर किचन है, बेडरूम है, वॉशरूम है, ठीक है, और मॉडर्न हाउस है विद मार्बल फ्लोरिंग है, ठीक है। इसके रेंट को भी आप बता दोगे, और फिर इसके बाद में जो है आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पे दे दोगे, इस तरह से। और इसको मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि पीजी नगर भीलवाड़ा के पास इलाके में सुसज्जित घर का एक छोटा सा हिस्सा, एक हॉल, एक बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, वॉशरूम के साथ किराए पर उपलब्ध है। यह संगमरमर के फर्श वाला एक आधुनिक घर है, जिसमें अच्छी जगह है, हवा और रोशनी है, अलग पार्किंग उपलब्ध है, किराया 6,000 महीना है, केवल छोटे और सभ्य परिवार के लिए। तो इस तरह से आप मेंशन कर दोगे, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको इसी तरह से लिखा हुआ है। आगे जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपसे बताया गया है कि भैया आप जो है एक रिपोर्ट लिखिए, किसके लिए, ओजोन लेयर एंड इस इफेक्ट पे, ठीक है। तो ये आपको कोई इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे है, उस पर आपको ये दिया गया है। तो आपको एक रिपोर्ट जो है राइटिंग करनी है, ठीक है। ये 5 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग रहेगा।
एक न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट प्रकाशित करना है। 100 शब्दों से ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी में और पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें पैराग्राफ लिखना है, वो भी 100 वर्ड्स का ही है। ए हाउस ऑन फायर पे, यानी कि एक जलता हुआ घर है, उसका दृश्य जो है आपको बताना है। नीचे दिए गए जो क्लूज़ हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ये क्लूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। एक हाउस है, फायर है, पीपल क्राइंग है, थ्रोइंग वाटर है, फायर ब्रिगेड भी आया हुआ है, हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे हैं, कंट्रोल कर लिया फायर को। तो इन सभी हिंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही पोर्शन करना है। और इसमें जो आपका पहला पोर्शन है जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो रिपोर्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल मेंशन करना है। ठीक है, फिर ये रिपोर्ट किसके द्वारा है, अगर आपको नाम इसमें नहीं दिया है तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, चाहे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर पूरा फ्रीडम रहता है। अगर कुछ मेंशन किया है तो उसको जरूर लिखें, अगर मेंशन नहीं किया है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है सीधा सीधा किस तारीख को है, यहाँ पर आपको 16 सितंबर को जो है ये ओजोन लेयर डे पर ओकेजन पे जो है ये सेमिनार आयोजित हुआ था। तो आप अगले दिन का डेट डालोगे, क्योंकि 16 तारीख को तो ये आयोजित हुआ था, तो आप रिपोर्ट जो बनाओगे वो 17 तारीख को बनाओगे। तो ये रहा, इस तरह से आप डेट, पहले तो जगह का मेंशन करोगे, ठीक है, उसके बाद डेट जरूर मेंशन करोगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर दोगे अपने स्पीच को। इस तरह से आपका रिपोर्ट रहेगा। इस रिपोर्ट को मैंने हिंदी में यहाँ पे अनुवाद कर दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो, आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो इसको पढ़ लोगे तो यहाँ पे नीचे, अब मेरे को पढ़ने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको मैंने हिंदी में यहाँ पे दे दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका और जो पार्ट है जिसपे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ए हाउस ऑन फायर पे। तो इस तरह का आप पैराग्राफ लिखोगे, हाउस से ए हाउस ऑन फायर, इस तरह से टाइटल मेंशन करोगे, ये टाइटल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप स्टार्ट करोगे कि भैया लास्ट टाइम आप कहीं जा रहे थे, आपने देखा कि एक हाउस जो है उसमें फायर लगी हुई है और उसमें आग लगी हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ इधर उधर भाग रहे हैं। इस तरह का जो है मैंने अनुवाद कर रखा है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगला जो प्रश्न है, राइट ए लेटर। पांचवा जो प्रश्न होगा वो लेटर राइटिंग का रहेगा आपका। ठीक है, पांचवा प्रश्न जो होगा वो लेटर राइटिंग का रहेगा। एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इन यूर सिटी। तो लेटर राइटिंग करना है किसको, एडिटर को। तो एडिटर को हमेशा ही आता है, एक फॉर्मल आता है, एक इनफॉर्मल आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर दूसरा भी आपको लेटर राइटिंग है, 6 नंबर का लेटर राइटिंग है, ध्यान रखना है आप। राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ एम एस गुप्ता एंड सन्स। एम एस गुप्ता एंड सन्स की तरफ से जो है आपको एक लेटर लिखना है। 15 मुखर्जी नगर। जो चीज़ें दी गई हैं इनको जरूर हमें मेंशन करना है। जो चीज़ें नहीं दी गई हैं आप उनकी जगह कुछ भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ दिया गया है क्वेश्चन में तो उसको जरूर मेंशन करना, उसके नंबर कटते हैं अगर मेंशन नहीं किया तो। जैसे कि यहाँ पर आपको एम एस गुप्ता एंड सन्स दिया है तो ये भी आप लिखोगे, 15 मुखर्जी नगर है ये भी लिखोगे, दिल्ली का एड्रेस दिया है वो भी लिखोगे। आपको किसको लिखना है, एम एस साइंस पब्लिकेशन को लिखना है, मैसर्स साइंस पब्लिकेशंस को। इसका एड्रेस दिया है 18 महेश नगर जयपुर। मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी आपको करनी है बल्क सप्लाई ऑफ एसपी इंग्लिश वर्क बुक्स फॉर 12th क्लास के लिए। कि आप जो है एसपी इंग्लिश वर्क बुक लेना चाहते हैं, उसके लिए इंक्वायरी के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो ये दोनों में से कोई एक ही करोगे, 6 नंबर मिलेगा। पहले बात करते हैं एडिटर को, जो टाइम्स ऑफ इंडिया को हमें कंप्लेंट करना है एयर एंड वाटर पोल्यूशन हमारी जो सिटी में हो रहा है उसके लिए। सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर अपना पता लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप जो भी अपना यहाँ पे अगर एड्रेस दे दिया, ठीक है, एड्रेस अगर यहाँ पे दे दिया तो आप एड्रेस लिखोगे। अगर एड्रेस नहीं दिया तो आप कोई भी एड्रेस उठा के यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, तो ये पता जरूर लिखोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद जो नीचे आता है वो जिसको भेज रहे हैं उसका पता आएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना पता लिखोगे। यहाँ पे आता है आपका पता। ठीक है, यहाँ पर आपका पता आ जाएगा और यहाँ पर जो है सेंडर्स एड्रेस आ जाता है, रिसीवर्स एड्रेस यानी कि पाने वाले का पता। ठीक है, तो ये पाने वाले का पता हो गया आपका। और ऊपर जो है आप अपना पता कुछ भी, जो भी अगर मेंशन नहीं किया गया तो आप अपनी मर्जी से अपने घर का एड्रेस, गली मोहल्ले पड़ोसी का कोई भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करोगे। सबसे पहले जो है कोई भी रोड या मोहल्ला बताओगे, वो मोहल्ला कहाँ पर है वो बताओगे। उसके बाद डेट जरूर मेंशन करोगे, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके नंबर कट जाते हैं सीधे। यहाँ पर ये डेट जरूर लिखोगे। ये 3 चीज़ें जैसे ध्यान रखना, इस तरह से लिखना है, आपको स्कूल में सिखाया गया होगा। उसके बाद जो आप जयपुर मेंशन कर रहे हैं, तो टाइम्स ऑफ जो एडिटर है वो भी तो जयपुर का ही होगा। ऐसा थोड़ी है आप जयपुर से लेटर लिख रहे हैं और अपने सिटी की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी सिटी का तो अखबार वहीं आता है, तो सिटी के हिसाब से आप जयपुर ही मेंशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे अजमेर मेंशन करते तो यहाँ पे अभी अजमेर मेंशन करते। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है कि आप जयपुर के हैं। ठीक है, इसमें देख रहे हो आप कहीं भी जयपुर नहीं लिखा है, तो आप अजमेर या फिर भीलवाड़ा
या जोधपुर, बीकानेर, जहाँ पे भी आपको मेंशन करना है कर सकते हो। इस तरह समझ में आ गया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। आपको क्या करना है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन जो कॉज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन और फैक्ट्रीज से, उसके रिस्पेक्ट में जो आप ये लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ये सीधा सीधा उठा सकते हैं, कंप्लेंट अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन आवर सिटी, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। तो इस तरह से आप अपनी समझदारी से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं उसको बिल्कुल रटो, अपना माइंड भी यूज़ करना है आपको। रिस्पेक्टेड सर करते हुए जो कंप्लेंट आपको करनी है उस कंप्लेंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखोगे कि क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, आप क्या चाहते हैं इसमें। और इसी को मैंने हिंदी में यहाँ पे कर दिया ताकि आप लोग जो है इस लेटर को समझ पाएँ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको हिंदी अनुवाद दे दिया। इसी का और पार्ट जो है जिसमें मैंने बताया था कि मिसेस गुप्ता एंड सन्स को जो है आपको मुखर्जी नगर दिल्ली के दिल्ली जो एड्रेस दिया है उसमें जो जो एड्रेस दिया है जिसको हमें लिखना है, ठीक है। आप राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि आपका एड्रेस हो गया ये, ठीक है। ये आपका ऑन बिहाफ ऑफ मतलब कि आप उसकी तरफ लिख रहे हैं, तो यानी कि आपका एड्रेस हो गया। तो मैंने बताया कि ये यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे क्या आएगा, आपका एड्रेस, आपका एड्रेस आता है यहाँ, और यहाँ पे जो है पाने वाले का, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा। डेट जरूर मेंशन करना है, ये ध्यान रखना है। भले ही दिया ना हो, आपको मेंशन अपनी मर्जी से करना है। एग्जाम वाला डेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लिखना किसको है, आपको उसने बताया कि मैसेज साइंस पब्लिकेशंस को लिखना है, जो 18 महेश नगर जयपुर में स्थित है, और उसके सेल्स मैनेजर को आपको लिखना है, ठीक है। इंक्वायरी करनी है आपको, तो सब्जेक्ट आपको लिखना है कि भाई मैं किस लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। इसके बाद डियर सर करते हुए आप जो है अपने जो भी आप चीज़ बताना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं कि भैया आपको 21,000 यानी कि 21,000 SP इंग्लिश वर्क बुक्स चाहिए 12th क्लास के लिए, और कब तक चाहिए, 21 जुलाई तक, ठीक है। और एडिशन जो है वो कौन सा होना चाहिए, लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। आप डाल सकते हो 2023 या 2024, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप बताओगे कि आप किस तरह का पेमेंट करेंगे, या फिर आप पूछ सकते हो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। इस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है। और फिर आप नीचे जो है अपना पूरा का पूरा जो है आप जो लिख रहे हो वो आप लिख दोगे, ठीक है, एड्रेस वगैरह। अब इसके बाद जो है इसको मैंने हिंदी में यहाँ पे कर दिया है ताकि आप इसका अनुवाद को समझ सकें। अब आते हैं सेक्शन सी में। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो है आपको क्या बोला गया, हुज और हुम, ठीक है। इसको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन करना है, बीच में लगाना है हुज और हुम। जहाँ पे भी बीच में लगे, आगे भी लगे, पीछे लगे, जहाँ कॉमा लगेगा वो लगाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, द बॉय नीड्स हेल्प, हिज फादर डाइड लास्ट ईयर, ठीक है। तो हम इसको हुज से करेंगे, यानी कि उस लड़के को क्या है, आवश्यकता है हेल्प की, है ना, सहायता की आवश्यकता है। हिज फादर डाइड लियर, जिसके पिता लास्ट साल यानी कि पिछले साल मर गए थे। हुज से करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर नीड्स हेल्प, ठीक है। इस तरह से दूसरा हो जाएगा, द मैन वॉज ए शॉपकीपर, आई हेल्प द मैन। तो हम कहेंगे द मैन हुम आई हेल्प्ड, जिसकी मैंने मदद की वो क्या है, एक शॉपकीपर है। नीचे मैंने इसका हिंदी अनुवाद दे दिया है ताकि आपको इसको और भी बेहतरीन समझ पाओ। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, 7वां नंबर। दो दो अंक के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके लेटर के बाद में। कंबाइन करना है सेंटेंसेस को, वो वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो इसमें आपको इनफाइना हाँ, इन्फिनिटिव बताना है, ठीक है, यूज करना है इन्फिनिटिव। और यहाँ पर जो है कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। सबसे द बर्गर टुक आउट ए नाइफ, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ, हिज इंटेंशन वाज टू फ्रेटन मी। जो बल्गरर है, लुटेरा जो है, वो क्या करता है, अपना चाकू निकालता है। उसका मेन मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, कि वो मुझे डराना चाहता है। तो हम इसका इन्फिनिटिव करेंगे तो हमारा हो जाएगा, द बल्गरर टुक आउट ए नाइफ टू थ्रेटन मी, ठीक है, टू थ्रेटन मी। उसने किस लिए चाकू निकाला है, मुझे डराने के लिए। और ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, इसको कंपाउंड में बताना है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका भी मैंने यहाँ पे हिंदी अनुवाद दे दिया है ताकि आप समझ पाए। यहाँ पर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। अब इसमें से कौन सा आपको जो है सही कंजंक्शन को यूज करना है, वो कौन सा सही कंजंक्शन होगा आपको यहाँ पे बताना है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आपको समझाना है, बस सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो ऑप्शंस को ध्यान रखना है। तो चलिए, इसका सबसे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दो ही इज़ वेरी ओल्ड ही एंजॉयज गुड हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑल दो हो जाएगा, वाइल नहीं होगा, ऑल दो हो जाएगा, हालांकि, तो यहाँ पे हालांकि वह बहुत बूढ़े हैं फिर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताना है, ऑल दो आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। गेट मी डैश कॉफ़ी डैश टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो चीज़ें दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ईदर और, ठीक है, ईदर और। तो यहाँ पे आ जाएगा ईदर, पहले में आ जाएगा ईदर और दूसरे में आ जाएगा और। गेट मी ईदर, मेरे लिए काफ़ी या फिर चाय लाओ, लाओ होगा यहाँ पे, चाय ले आओ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद मैंने कर दिया है, इधर और आएगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा गलत है, ये गलत है और इसमें ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें भी देखो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है कोरोना एपिडेमिक डैश 3 years एगो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोक आउट 3 years एगो, 3 साल पहले ब्रोक आउट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोक आउट जो है ये सही आ जाएगा, ब्रोक विद नहीं आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ये गलत है। द फायर मैन डैश द फायर आफ्टर 2 hours, तो क्या करा उसने, बुझा दिया, तो पुट आउट आ जाएगा इसमें, पुट अप नहीं आएगा, पुट आउट आ जाएगा। तो आपका ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपसे क्या बोल रहा है, ये आपके बुक से जो है आ चुके हैं क्वेश्चंस, अब जो है इसको आपको पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से 6 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आपको देने होंगे। तो चलिए, इसमें जो 6 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको क्या रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपको ये पैटर्न बहुत ईजी कर दिया है, यहाँ पर आपको मिलेगा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बस आपको चूज कर देना इस पैराग्राफ के हिसाब से। तो आ जाइए इसके पहले क्वेश्चन पे, दैट दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज, उस दिन जो है सब कुछ जो है स्कूल में कैसा था, बिल्कुल जो है स्टिल था, शांत था और क्वाइट था, चुप था, है ना। तो कौन सा टाइम था, इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया वो जो टाइम था, उस दिन क्या हुआ था, संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को, दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग में सब कुछ शांत होता है ना, ऐसे उस दिन भी सब कुछ शांत था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, एम हैमेल वाज वॉकिंग विद ए, तो किसके साथ जो है जा रहे थे वो, तो आंसर हो जाएगा टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ठीक है, विद किसके साथ जा रहे थे, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वॉट वॉज द टीचर वियरिंग, तो टीचर क्या मतलब पहन रखे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, टीचर ने जो वियरिंग करा था, ये ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ये भी सही है, ये फ्रिल्ड शर्ट, ये भी सही है, एम्ब्रॉयडर्ड कैप भी पहनी थी, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज जो है सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली ऑन, अब जो है टीचर इस टाइप के ड्रेस कब पहनना पसंद करते हैं, ये आपसे पूछा गया, किस ओकेजन पे पसंद करते हैं पहनना। हमारा आंसर हो जाएगा कि जो इंस्पेक्शन हो या फिर प्राइज डे हो, इन दोनों दिनों में इस टाइप की ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स सीरियस, तो सीरियस का जो है पैसेज में आपको मीनिंग निकालना है कि कौन सा वो वर्ड है जो सीरियस, यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंभीर, तो गंभीर को हम क्या बोलेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा
सोलेम। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो है आपका, इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट टू अगली। अगली का जो भद्दा होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो अगली मतलब भद्दा और ब्यूटीफुल मतलब अच्छा, खूबसूरत, तो हमारा पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 6 आपको एमसीक्यू मिलेंगे, 6 आराम से आपको नंबर मिलेंगे। इस बार आपको बहुत बढ़िया स्कोर करने का मौका है। अब बता दूं, आप जो है अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो 2022, ठीक है, और 2000, ध्यान दीजिएगा, 2023 और 2000 जो अभी पढ़ रहे हैं आप 24, ठीक है, इन तीनों मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, इन ये सारे मॉडल पेपर जो है ना, ये मॉडल पेपर्स को आप पढ़ लेना। हमारे चैनल पे उपलब्ध है प्लेलिस्ट, अभी वीडियो खत्म होगी तो आपको दिखाई देगी मॉडल पेपर्स। ठीक है, जरूर करें, जरूर करें। ठीक है भाई, लिख देता हूँ ताकि आप पढ़ो। ठीक है, 2022 का, 2023 का, 2024 मॉडल पेपर्स जरूर करें। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आपका बन सकता है। और ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है, चाहे वो 2022 का प्राप्त करना हो, 2023 का सॉल्यूशन के साथ प्राप्त करना हो, या 2024 का सॉल्यूशन के साथ प्राप्त करना हो, तो वीडियो के आखिरी में बता दिया जाएगा कि आपको इन सभी पीडीएफ को किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हो, या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, जो आप चैनल पे उपलब्ध पीडीएफ देख रहे हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त करना है मैं लास्ट वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 अंक के प्रश्न है, एक प्रश्न करना है आपको, और ऑप्शन दिया गया है। एक लॉस्ट स्प्रिंग से है और आपका दो द रैट ट्रैप से है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं मैंने। जस्टिफाइड टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, ये लॉस्ट स्प्रिंग जो है इस टाइटल को हमें जस्टिफाई करना है। और ऑप्शन में हु वाज एडला, एडला कौन थी, हाउ डिड द शी चेंज पैडलर्स बिहेवियर, उसने जो पैडलर का बिहेवियर है उसके व्यवहार को कैसे बदला। अब ये दोनों के आंसर्स, पहला तो आपका लॉस्ट स्प्रिंग जो है उसके बारे में आपको बताना है कि भैया ये टाइटल जो है ये आपको जस्टिफाई करना है लॉस्ट स्प्रिंग को। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दिया, हो गया। और इसी के और पार्ट का आंसर, ठीक है, एडला वाला, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने हिंदी में अनुवाद किया ताकि आप लोग पढ़ें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो हिंदी में लिख दिया मैंने। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां जो पार्ट है ये 2 अंकीय 2 प्रश्न करने होंगे, यानी कि पहला भी करना होगा आपको और दूसरा भी करना होगा, तो आपको 4 अंक मिलेंगे यहाँ। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% फंड टू द फार्मर्स, इंडिगो से लिया गया है। क्यों गांधी जी जो है 25% पर जो है राजी हो गए थे सेटलमेंट के लिए। और व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू, पोएट एंड पैंकेक से लिया गया। तो दोनों के आंसर मैंने दिए हैं। पहले पार्ट का आंसर ये है, इसका हिंदी अनुवाद ये है, और इसी का दूसरा जो पार्ट है उसका ये आंसर है और उसका हिंदी अनुवाद ये। ठीक है, आप समझ जाओगे। अब आते हैं हम 13वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है आपको एक पोएट मिलेगी, पोएम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप अर्थ कैन टीच अस जो है आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, और दूसरा जो है आंट जेनिफर टाइगर वाले से आ गया। ठीक है, और ये दोनों में से क्या बोल रहा है कि कोई भी एक करना है। यहाँ पे ध्यान रखना आपको करना क्या है, एनी वन। आप सोचो कि दोनों में तो और ऑप्शन तो है नहीं, मैं दोनों कर दूं, नहीं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन करना है, 6 नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर है, चलिए तो इसको करते हैं। आंट वाला और ऊपर वाला दोनों को मैं बताऊंगा ताकि आप इसको समझें। अब इसमें क्या बोल रहा है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेन करना है स्टांजास को, इनका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या कर देनी है। तो यहाँ पर जो पहला या तो पहला करो, ठीक है, या फिर दूसरा करो। तो यहाँ पे और ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे और ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एनी वन करना है, तो ये चीज़ हमारे को समझना है। तो पहला वाला जो है रेफरेंस दे दिया मैंने, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो ये तीनों चीज़ें 6 नंबर दे लेना है ना आपको, 6 नंबर, तो 6 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6 नंबर के लिए इतना लिखना पड़ेगा। इसको जो है मैंने इसी को पूरे रेफरेंस को, कॉन्टेक्स्ट को, एक्सप्लेनेशन को जो है यहाँ पर मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, जिसको आप हिंदी में देखते हो, हिंदी अनिवार्य आपका पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें भी आपको बताया था संदर्भ व्याख्या और कैसे लिखते हैं। इस तरह से दूसरा जो प्रश्न है आपको करना केवल एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं दोनों का सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। दूसरे का रेफरेंस लिख दोगे, कॉन्टेक्स्ट लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, संदर्भ, ठीक है, प्रसंग और व्याख्या। ठीक है,
यहाँ पर ये आपका संदर्भ नहीं है, प्रसंग लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और यहाँ पर भी आपका जो है संदर्भ, प्रसंग और स्पष्टीकरण या व्याख्या। या मैंने बात को हिंदी में लिखा है, आपको हिंदी में लिखना नहीं है, मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। इसके बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको केवल एक ही करना है, 4 नंबर मिलेगा आपको। यहाँ पे और ऑप्शन दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। पहला जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको रोड साइड स्टैंड का, या फिर इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी द पोएट डिस्क्राइब्स सम ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, व्हाट आर दे, एलोबरेट करना, आपको समझाना है कि वो कौन कौन से ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिसके बारे में पोएट इस पोएम में बात कर रहा है। और यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है रोड साइड स्टैंड का। दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक ही करना है। मैंने दोनों कर दिए हैं। पहले का आंसर ये हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप इसको समझ पाएँ, याद कर पाएँ। और इसी तरह से आपका और ऑप्शन जो है इसका भी मैंने इंग्लिश आंसर दिया है और साथ ही साथ हिंदी अनुवाद दिया हुआ। अब अगला जो प्रश्न है 15, इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के, ठीक है। तो आपको पहला भी करना है, ये भी करना है, दोनों ही करना है। पहला है मदर एट 66 से और दूसरा रोड साइड स्टैंड से। व्हाट डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइली सिग्निफाइज, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो पार्टिंग वर्ड्स जो है ना, जो विदाई हो रही है, तो वो क्या वहाँ पर जो है सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या दर्शाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वाई डू सम कार ऑनर्स स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, और रोड साइड स्टैंड पे कुछ कार के मालिक जो है क्यों रुकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को करना होगा, 2-2 नंबर का आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, पूरा मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है कि आपको, अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी नहीं होती सभी बच्चों की, तो उनको हिंदी में अगर एक बार लिख दिया जाए, तो अगर मान लो एग्जाम में भूल भी जाते हैं, पूरा लाइन याद नहीं रहती, तो हिंदी वाला आंसर याद करके वो इंग्लिश में बना के भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। अब ये है आपका एक क्वेश्चन करना है इसमें से 4 नंबर का। तो और ऑप्शन दिया ही गया है आपको। द एनिमी में से एक है, इसमें कैरेक्टर स्केच बताना है डॉक्टर सदाव का कि कैसा आदमी था भैया। और साथ ही साथ जो है आपको बताना है व्हाट वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाय जीत कला शाह, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। तो दोनों में से एक ही करना है आपको, मैंने दोनों किए हुए हैं। पहला तो सदाव के बारे में बताएंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक उसका कैसा है, हैं किस टाइप का आदमी था, क्या करता था, इस तरह से। और इसका दूसरा पार्ट जो और वाला है जितकला शाह वाला, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है इसका। अब जो 17वां क्वेश्चन है, ये आपको दो करने हैं, 2-2 नंबर के, यानी कि पहला भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि दोनों ही करने हैं। तो पहला वाला जो है आपसे क्या पूछा गया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड टू द अर्थ। और दूसरा जो है लैम्ब वाला, जो आपका चैप्टर है डेरी लैम्ब वाला, उससे लिया गया है, ऑन द फेस ऑफ इट से। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग क्यों हो रहा है ना, ये बताना है कि ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रही है, उसमें कमी हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा जो है लैम्ब कौन थे, ठीक है, एक ओल्ड मैन था। और हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन, और उसके गार्डन में जो है डैरी कैसे चला जाता है, ये आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे कि यहाँ पे देखो 2 × 2 लिखा है, यानी कि दो क्वेश्चन करोगे तो 2-2 नंबर मिलकर 4 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, उसका हिंदी अनुवाद, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और उसका हिंदी अनुवाद। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 1-1 नंबर के। पहला जो है उसकी बात करते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सैम वाज ए, सैम कौन था भैया, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैम जो है वो था साइकेट्रिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे आपको सारे के सारे, यहाँ पे जितने भी मिलेंगे आपको 6 एमसीक्यू मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन में, और 18 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा है, आपके क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स, 10 साल में कितने महाराजा ने जो है टाइगर्स को मारे थे। तो आंसर हो जाएगा, उसने मारे थे 10 साल में 70। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाई, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था, ये इस प्रोग्राम को किसने हेड किया था। तो आंसर हो जाएगा जियोफ ग्रीन ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका, जियोफ ग्रीन ने जो इसको हेड किया था। चौथा प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं। चौथे में आपसे पूछा गया है द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, जो गली के बच्चे थे वो मिस्टर लैम्ब को क्या बुलाते थे। तो आंसर हो जाएगा
वो उसको लैमी लैम बुलाते थे। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें में आपसे पूछा गया है द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, कौन से कहाँ के किंग के बारे में ये टाइगर किंग की कहानी है? प्रतिभमपुरम का है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी को याद होगा ये तो। अब इसके बाद जो है आपका अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। आपके सामने अभी प्लेलिस्ट आएगी, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है आप देख सकते हैं, इस रूप में आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ डॉक्टर सदाउस वाइफ वॉज, तो उसका नाम क्या था उसकी वाइफ का? डॉक्टर सदाव के हाना, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और जो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है इसमें सब कुछ मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा आपको टच करना है इस स्क्रीन पे, और जो प्लेलिस्ट आ रही है उसको चेक करिए। उसमें 2022 का मैंने बताया था आपको, 2022 का पेपर जरूर पढ़ना, 2023 का पढ़ना जो मैंने करवा रखा है मॉडल पेपर, और 2024 का तो अभी आपने देख ही लिया। इन सभी मॉडल पेपर को जरूर आप चेक करें। ठीक है, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और सब कुछ मैंने हिंदी में बताया ताकि आप लोगों को जो है ये पेपर इजी लगे। अब आप जो है अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर थी या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।